Guys, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. After a gap of 10 months, ऑलमोस्ट 1 साल हो ही जाएगा. लास्ट मैंने अपने उम्रा और मदीना शरीफ के ज़ियारत वगैरह का ब्लॉग डाला था, क्योंकि कभी कभी ना कंटाल आता है, बहुत ज़्यादा दिल नहीं होता कुछ भी करने का. तो मेरे साथ भी यही हुआ था. मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे इसको चला के यही करना है. मैं अलग अलग जगहों पे अपना कुछ ना कुछ टाइम पास करती रहती हूँ. सो यूट्यूब मैंने एकदम ही छोड़ दिया था. बट अभी फिर विंटर आ गई है, तो यहाँ पर जो रात है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गई है. जैसे कि 4 बजे अंधेरा हो जाता है, और अभी पीछे पीछे दिसंबर जैन फेब में तो और पीछे पीछे टाइमिंग जाएगा. एक्चुअली मैं रिसेंटली ही इंडिया से वापस आई हूँ, तो घर तो हमारा तब तक इतना मैसी नहीं था क्योंकि हम साफ़ कर कर गए थे. बट आने के बाद जो हमारा रहता है सारा काम, उसमें इंसान का दिमाग एकदम हिल जाता है. क्योंकि ठंड, वहाँ से हम गर्मी से आए. अब जब हम आए थे वहाँ तो गर्मी थी, अब तो शायद वहाँ भी हल्की ठंड चालू हो गई है. बट यहाँ पे तो बहुत ठंड है मेरे हिसाब से. मेरे लिए मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती. हालांकि ये मेरा यूके में फर्स्ट ईयर है. इससे पहले हम बुदापेस्ट में थे, वहाँ इससे भी ज़्यादा ठंड होती थी. वहाँ तो मेरे ख्याल से दिसंबर में ही स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती थी. तो बस आज का व्लॉग मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि कुछ नया करते हैं, क्योंकि यूके में आके भी हमें ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, व्लॉगिंग मैंने किया ही नहीं था. सो देखते हैं आज क्या आगे आगे दिन में मैं करती हूँ. स्टे ट्यून. सो अभी ये ग्रॉसरीज जो मुझे चाहिए थी, बिकॉज रात इतनी जल्दी हो जाती है ना, तो आफ्टरनून का खाना हम अगर 2:30 बजे भी खा रहे हैं तो हमें ये सैलड वगैरह के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है. सो अभी देख सकते हो इतना फ्रिज साफ़ है, बिकॉज अभी यूज़ ही नहीं हुआ है ज़्यादा. अब ये यूज़ होगा तो हम अपने सामान सब रखेंगे तो गंदा वापस से हो जाएगा ये. बिकॉज ये वाइट, एक तो इंडियंस को सारा कुछ वाइट दे के रखे हैं, एंड अभी हमने प्रॉपर तरीके से अनपैकिंग भी नहीं की है. सो देखते हैं, आहिस्ते आहिस्ते करते हैं क्या होता है. हमने फ्रेंच बीन्स बनाई हैं, क्योंकि इंडिया में इतना नॉनवेज खा लिया है ना कि अब भाई दिल भर गया है नॉनवेज और जंक फूड से. सो ये सर्दियों में मुझे बहुत पसंद है, तो इसके साथ हम रोटी बनाएंगे. कट्टू हमारे पास बर्तन देख रहे हो, गंदगी बहुत हुई पड़ी है घर में, बहुत ज़्यादा. आई होप मैं आगे इतना ताकत में रह सकूँ कि मैं आफ्टर भी दिखा सकूँ किचन का हाल, एंड ऑफ कोर्स घर का भी हाल. बिकॉज अभी हमने अनपैक पूरा नहीं किया है, बैग्स पे बैग्स पे बैग्स. और आते साथ हमें यहाँ पर कपड़े इतने धोने पड़े, बिकॉज ठंड सूखेंगे नहीं जल्दी, वो सूख ही नहीं रहे हैं. एंड यहाँ पे मेरे बेटे का खिलौने वगैरह सब टॉयज़ वगैरह वो ऐसे ही फैलाता है, बट फ़िलहाल तो उतना उसका है नहीं. सो अभी हम किचन का हाल देख ही रहे हैं आप लोग क्या हाल हुआ है. आके हमें 3-4 दिन भी नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट 2-3 दिन, हाँ 3 दिन हो गए, सॉरी. सो अभी आगे हम देखते हैं. इसको क्लीन करना है गर्म पानी के साथ, बिकॉज ठंडे से तो नहीं हो सकता. मैं अपने सर पे ये हीटर पोर्टेबल लगा कर रखी हूँ ताकि मुझे ज़्यादा ठंड ना हो, बिकॉज मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगती है. तो फाइनली मेरे बर्तन धुल गए थे. इतने बर्तन थे, बाप रे बहुत बर्तन थे. सो जो लोग बोलते हैं ना 2 लोग हैं क्या ही काम होता होगा, ये उनके लिए है कि ये काम होता है भाई. ये सिर्फ बर्तन ही 2 लोग के हैं, और ये अब मैं सो रही हूँ, सुबह उठूँगी तो ऐसे ही रहेंगे और इससे ज़्यादा बर्तन रहेंगे. सो गाइज़ ये होता है. कभी नहीं बोलना चाहिए कि बड़ी फैमिली छोटी फैमिली सब बातें, ये सब बहुत ज़्यादा होता है हमेशा. छोटी छोटी चीज़ के लिए भी इतने बर्तन होते ही है. अभी हो गया चाय टाइम, क्योंकि शाम हो गई है ना, और ठंडी में तो फिर चाय का सीन बहुत तगड़ा ही रहता है. ऑल्दो मेरे लिए नहीं रहता, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, मुझे चाय पसंद ही नहीं है. क्योंकि मैंने कभी चाय पी ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है. पर हाँ, मैं एक अंदाज़न बना देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बिकॉज उनके लिए चाय बहुत इम्पॉर्टेंट है. कुछ इलायची दाने, और फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा छिलका भी डाल देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है इससे फ्लेवर इनहेंस होता है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा.
अब ये जब जोश लेगी ना चाय, तब अदरक की जो खुशबू है ना, मज़ेदार। और एक बात, ये जो है इसको हम लोग गुड़म्बा बोलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप क्या क्या बोलते हैं। कुछ लोग मीठा अचार भी बोलते हैं। ये कैरी, तिल और पता नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ों से बनती है। सो कि मेरी बहन ने मुझे दिया है इस बार, क्योंकि कभी दिल होता है ना खिचड़ी खाने का, तो बस वही। ये इसको गुड़म्बा मेरी बहन ने दिया है। एंड ये अचार जो है ये मेरे फादर इन लॉ ने लाए हैं। ये भांडुप में मेरे ख्याल से मिलता है और इतना सही अचार है, मतलब मज़ा ही आ जाती है इसको खा के। नींबू का है आई गेस ये, हाँ नींबू का ही है और बहुत मस्त है, इसलिए हम लोग ने इस बार लेकर आ गए हैं। आप लोग इसका मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलते हो। देखो जैसे जैसे इसमें उबाल आ रहा है ना, मुझे, आप लोग तो ऑब्वियसली स्क्रीन से खुशबू नहीं ले पाओगे, बट इसमें अदरक और इलायची की इतनी सही खुशबू आ रही है ना। बस खुशबू मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर हाँ, बना रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ इसमें खुशबू आ रही है और पीने वाले को चाय अच्छी लगेगी। पर टेस्ट का तो पीने वाला ही बता सकता है कि अच्छी बुरी। जब कोई पीता ही नहीं तो उसको अच्छी बुरी कैसे समझ में आएगा। एंड ये मेरा सलाद का प्रिपरेशन चालू है। सॉरी, मेरी कटिंग पे ध्यान नहीं देना, मैं ऐसी मेसी हूँ। पर जब मैं किचन से हट जाती हूँ तो मेरा किचन में पूरा जगमग कर देती हूँ। तो अभी मैंने इसमें मेरे हस्बैंड ने खाया है तो मैंने बोला लाओ मुझे, मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ फटाफट। सो अब तक का तो यही है सिनेरियो। अब इसके बाद मुझे आगे का क्या काम करना है, यहाँ पे तो मैं अब तक नहीं आई हूँ। सो बर्तन तो मैंने कर लिया है, बट यहाँ का क्लीनिंग मुझे करना है। मुझे पता नहीं मैं अभी करूँगी या कल करूँगी। सो आप व्लॉग में बने रहो। एंड गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी, बट हाँ हफ्ते में 1-2 बार मैं डाल ही सकती हूँ। सो या कीप सपोर्टिंग। अब टाइम होता है बिग बॉस देखने का। सो मेरे को आज तक, जब से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इतना सोच में पड़ गई कि इस साल विनर कौन बनेगा। भाई ये किसी काम के नहीं है, जो काम के थे उन लोगों को पहले ही बिग बॉस ने निकाल दिया है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेहल, मैं बसीर और अभिषेक की बात कर रही हूँ। जो काम के थे उन्होंने पहले ही निकाल दिया, वो एटलीस्ट गेम में थोड़ा इन्वॉल्व थे। इन कंपैरिजन अंदर कुछ लोग हैं, तो पता नहीं देश में रहे नहीं रहे, ये तो छूटना नहीं है, ये तो देखना ही है हमें। सो बस समझ में नहीं आता इंसान हेयर ऑयलिंग कैसे करेगा इसमें, बताओ कैसे करेगा। मुंबई की ठंड में ही इतना ज़्यादा ये थिक हो जाता है, तो अभी इसको निकालना ही पॉसिबल नहीं है। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।